हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक बंध होता क्या है, और बहुत ही अस्थायी से आज पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका केवल क्लास 10th ही नहीं, क्लास 12 में भी आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा पढ़ने में। तो रासायनिक बंध, सबसे पहले रासायनिक बंध किसे कहते हैं? देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ यहाँ पर है। देखिए, किसी अणु में दो या अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उस बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। किसी अणु में दो या अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध भी कहते हैं। उसे रासायनिक आबंध भी कहा जाता है। इसे देखिए NaCl, हम लोग एक यौगिक बनाते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो इसी बंध, जो जिस बंध से ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं उसी बंध को रासायनिक आबंध कहते हैं, क्योंकि Na आपका अलग है, धातु है ये, और ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन अधातु है। ये दोनों जो है एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं क्योंकि इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो 11 का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 1 होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और त्यागने वाला धातु होता है, ठीक है। जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 17 होता है, 17। तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 10 हो गया, 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये अष्टक नियम होता क्या है, ठीक है। ये अपना अष्टक पूरा क्यों करना चाहते हैं? तो देखिए, अष्टक नियम, अष्टक नियम, सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। सभी परमाणु में अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। लेकिन हर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है। तो या तो वो दान करेंगे, या तो ग्रहण करेंगे, या तो साझा करेंगे। तो किसी प्रकार से वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा में प्राप्त करेंगे ही। तो इसी नियम को अष्टक नियम कहते हैं। लिख देते हैं इसको। प्रत्येक परमाणु अपनी बाह्यतम, बाह्यतम माने क्या हो गया? बाहरी। बाह्यतम माने बाहरी, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन में यहाँ होना चाहिए। प्रत्येक परमाणु में अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। जिसे अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक बंध तो हम लोग समझ चुके हैं। रासायनिक बंध होते क्यों हैं? रासायनिक बंध परमाणु करते क्यों हैं? परमाणु दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और एक दान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला परमाणु क्या होते हैं? वो धनायन बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऋणायन बनाते हैं। इस सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, खूब बढ़िया समझने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानते हैं। रासायनिक बंध वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 2 ही प्रकार के, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में 3 प्रकार का, ये उप सहसंयोजक बंधन क्लास 10th में नहीं दिया गया है। क्लास 10th में आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध 2 ही प्रकार के रासायनिक बंध का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक बंध, आयनिक बंध के बारे में जानेंगे। आयनिक बंध होता क्या है, ठीक है।
तो आयनिक बंध देखिए, दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, माने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण करने के बाद जो बंध बनता है उसे बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं, या इसी को ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहा है, आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार समझेंगे, दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को आपस में त्यागने अथवा ग्रहण करने या स्थानांतरण, स्थानांतरण को उसी कहते हैं, तो त्याग दिया या तो ग्रहण किया, त्यागने या ग्रहण करने के फलस्वरूप बने रासायनिक बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध कहते हैं। बंध भी कहते हैं और बंधन भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है NaCl, NaCl, Na धातु है और ये अधातु है। याद रखिएगा, धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रिया होगा वो वैद्युत संयोजक बंधन ही बनाएगा। धातु क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दान करने वाला हमेशा धातु होता है। तो ये कैसे हम जाने कि ये दान करने वाला है और ये ग्रहण करने वाला है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होगा। तो याद रखिएगा, बाह्यतम कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो दान करेगा, और दान करने वाला धातु होता है। इसका देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। इसका बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 8 2 10 और 7। तो याद रखिएगा, अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो हमेशा ग्रहण करेगा। ये ग्राही परमाणु कहलाते हैं। क्लोरीन ग्राही परमाणु है और ये दाता परमाणु है। तो दाता परमाणु धातु ही होते हैं, धातु के परमाणु दाता होते हैं और अधातु के परमाणु ग्राही होते हैं। ये हमेशा ग्रहण करेगा, ये हमेशा मांगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सोडियम एक ठोस दान करेगा और क्लोरीन को एगो की आवश्यकता अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अगर एगो ये दान करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना रह जाएगा, 2, 8। देखिए, अंतिम कक्षा यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। और जिस परमाणु का बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो पूर्ण और अस्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागेगा ना तो ग्रहण करेगा। अब वो अभिक्रिया भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण नहीं करेगा तो अभिक्रिया कहां से करेगा। एक ही दान कर दिया, एक चला गया इसमें। अब देखिए, अब ये जो 7 था, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। माने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। माने ये भी अब शांत हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा। तो देखिए, Na, Ne और Cl, Na का परमाणु संख्या 11, ये हमेशा दान करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 8 को पूरे का भी हम समझा चुके हैं यहाँ पर है। लेकिन Ne के परमाणु संख्या 10 होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8। यह अस्थायी तो है ही। तो याद रखिएगा, Na जो नियॉन होते हैं वो कभी अभिक्रिया नहीं करते, ये अक्रिय गैस हो गए। अक्रिय गैस कभी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी तरह से आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8, 8। देखिए, 8 तो इसका है बाह्यतम कक्षा में। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, ये पूर्ण रूप से अस्थायी हो गए हैं। अच्छा, अब देखिए, इसको हम लोग अगर बैठाते हैं, ये देखिए, मान लीजिए एल्युमिनियम, बोलिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 तो 10 हो गया, बचा कितना, 3। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जरा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी सेल, संयोजकता, सब हम लोग यहीं पर अभी बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए 3 है, अब इस संयोजकता इसका कितना होगा? संयोजकता, संयोजकता ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयोजकता क्या होता है? तो याद रखिए संयोजकता किसे कहते हैं? कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसी को उस परमाणु का संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका संयोजकता कितना होगा? ये तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 हम बताएं पहले ही, जिसका बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा दानी होगा, वह परमाणु दानी होगा, वह परमाणु ग्राही नहीं हो सकता है। तो ये 3 को दान करेगा, 1, 2 या 3, 3 को है तो ये हमेशा दान करेगा। अतः एल्युमिनियम के बारे में जानते हैं, एल्युमिनियम धातु होते हैं, दान करने वाला तो हमेशा धातु होते हैं। तो इसका संयोजकता कितना होगा? एल्युमिनियम का 3 होगा। संयोजकता का परिभाषा भी लिख देते हैं, संयोजकता। आज केमिस्ट्री का ये आपको बेच देगा, ये यही आपका आधार बनेगा। और आप चाहे 11th में पढ़िए या 12 में जो जाइएगा या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लीजिएगा, उसमें ये आपको बहुत ही सहायक होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको करेगा। संयोजकता, कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करता है उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग अवश्य लिख लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने का नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अथवा ग्रहण करेगा। तो अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके देख लेते हैं। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, कितना बचा? 2 8 10 हो गया, 2 ही बचा। 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हमेशा त्यागेगा। ठीक है, 1 2 3 तो ये त्यागेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा तभी ना इसका बचेगा 8। 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, अब इसका कितना बचा? 8। अतः इसका संयोजकता, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का संयोजकता 2 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार एक और परमाणु लेते हैं, क्लोरीन हो गया है ना, और सल्फर का लेते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, कितना बचा है? 2 8 10 हो गया है, बचा है 6। तो अभी हम लोग अब बताइए कि सल्फर क्या करेगा? सल्फर के परमाणु क्या करेंगे? दान करेंगे अथवा ग्रहण करेंगे? तो हम लोग समझ चुके हैं पहले ही, अगर जिस परमाणु का बाह्यतम कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो हमेशा वो ग्राही होते हैं, वह परमाणु ग्राही परमाणु कहलाते हैं। ये हमेशा ग्रहण करेंगे। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए? 6 गो तो है ही, इसको 2 गो और चाहिए। 2 और अगर परमाणु इसके पास में, इलेक्ट्रॉन इसके पास में आता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। अतः सल्फर का संयोजकता 2 होता है। सल्फर का संयोजकता 2 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो हम अब पहले आपको बता चुके हैं, परमाणु बंध अपना अष्टक पूरा करने के लिए बनाते हैं। यहाँ लिखिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु बंध बनाते हैं। अष्टक पूरा हो जाने के बाद वह अस्थायी हो जाते हैं, अब वह अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए ही बंध बनाते हैं। तो आज हम लोग केवल आयनिक बंध ही पढ़ेंगे, और आयनिक बंध को ही वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, और इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। और ये केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप ये बंध बनता है। ठीक है, जरा इसको समझते हम लोग हैं फिर से एक बार। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या अभी तुरंत बता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो 1 2, इसका अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो 1 ही बैठा यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए, इसको तो दान करना है इलेक्ट्रॉन, तो ये किसको देगा? तो वैसे परमाणु को खोजेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वैसे परमाणु क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा। इसको 1 अगर मिल जाता तो ये अस्थायी हो जाता है। तो इसका 1 2 3 4, देखिए इलेक्ट्रॉन बैठाने का नियम यही है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक वो इसका खाली है, तो ये इसको ट्रांसफर कर दिया, ये इसको दे दिया। अब इसका पैतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अतः इसको एक वो इसको देना है। ये देखिए Na, अगर ऐसे ही बैठाते हैं तो 1, क्लोरीन का भी एक ही संयोजकता है, इसका भी संयोजकता 1 है, इसका भी संयोजकता 1 है, यानी ये इसमें जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा? ये NaCl। ठीक है, अच्छा और हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। सोडियम का करवाते हैं अभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सोडियम का अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन से करवाते हैं, तब क्या होगा? देखिए, सोडियम का तो बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6। ये 2 को मांगेगा, मैंने ऑक्सीजन अधातु है। ठीक है, ये 2 को इसको आवश्यकता है, तो 6 को हम लोग बैठाते हैं, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा ये बात को। 6 1 2 3 4 5 6, 2 को इसका अनपेयर है, ये 2 को अपना पेयर बना लिया है, इसको अब नहीं चाहिए ये दोनों को, लेकिन ये दोनों पेयर नहीं बना है, तो इसके लिए एक तो ये चलाएगा, लेकिन एक और इसको चाहिए, तो क्या करेगा? एक और सोडियम का ही आवश्यकता इसको पड़ेगा। तो सोडियम, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 1 होता है, सोडियम का संयोजकता 1 होता है ना, परमाणु संख्या नहीं। सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसको एक और सोडियम चाहिए। इसे बैठाते हम लोग हैं, NaO। ओ का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 6 को कैसे बैठेगा? 1 2 3 4 5 6, इसका तो 1 ही है, तो इसके साथ तो अगर ये भेजेगा तो यहाँ तो आ जाएगा, मैंने 7 होगा, लेकिन इसको चाहिए एक और, तो एक और आपको एक और नाइट्रोजन को ये खोज लेगा, और उसके साथ में ये अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसका एक और नाइट्रोजन, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका 8 को हो गया, इसका भी 8 को पुर गया, इसका भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं, सोडियम के वो है 2 वो है, तो सोडियम 1, ऑक्सीजन का सोडियम का संयोजकता 1 और ऑक्सीजन का संयोजकता 2, तो ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, क्रॉस चलता है, ये Na2O। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग कल लेकर के आएंगे सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो कल तैयार रहिएगा, इसी समय कल सहसंयोजक बंधन के बारे में बढ़िया समझाया जाएगा आप लोगों को। धन्यवाद।